दर्द सहना आसान है, लेकिन ये जुदाई तेरी कैसे सहूं। हर ख्वाब टूट कर आँखों से बह गया, साजना साजना। जो तेरी यादों के साए साए चलता रहा था, वो मेरा दिल था। जो तेरे बिन यूं तन्हाइयों में चलता रहा था, वो मेरा दिल था। साजना साजना। मैं खुद अकेली और तन्हा अपनी बेटी की मदद कैसे कर सकूंगी? मैंने तुम्हें कोई धमकी नहीं दी राहिला, बल्कि यह हकीकत है। वो बेटी मेरे दिल से उतर चुकी है, और अगर तुम मेरे बजाय अपनी बेटी का इंतखाब करोगी तो तुम भी मेरे दिल से उतर जाओगी। परसों जुमा है और जुमे के मुबारक दिन मैं इन दोनों के वलीमे की तकरीब रख रहा हूं। चंद करीबी अजीजों रिश्तेदारों को बुला लेंगे ताकि इन दोनों के निकाह का बाकायदा ऐलान कर सकें। वो मेरा दिल था। ओह गॉड ज़ैद, कितने दिनों बाद मैं यूं हंस रही हूँ। कितने मजे की बातें करते हो तुम। अभी एक अरसे के बाद ऐसी बातें कर रहा हूँ। दिल की बातें किसी ऐसे दोस्त से करते हैं ना जो दिल के करीब। I missed you so much. तुम क्यों चली गई थी मुझे छोड़कर? ऐसा ही था ज़ैद, तो तुमने मुझे जाने से रोका क्यों नहीं? तुम्हें याद तो होगा ना मैं क्यों छोड़ के गई थी। मेरी बेवकूफी थी। होता है ऐसे जिंदगी में, इंसान अपने अंदर की फीलिंग्स नहीं समझ पाता कि आखिर वो चाहता क्या है। बाद में समझ आता है कि उसने क्या खोया और क्या पाया। तुम क्यों पुरानी बातें लेकर बैठ गई हो? ये बताओ, पाकिस्तान कैसे आना हुआ? छुट्टियों के लिए आई हो ना? मेरा दिल नहीं लगा वहां। अब सोच रही हूँ यही रह जाऊं। वैसे भी मामा के जाने के बाद पापा काफी अकेले हो गए हैं। आई थिंक ही रियली नीड्स मी। अस्सलाम वालेकुम। आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए, खैरियत है? अभी कुछ दिन और तुम्हें अपने खपती शौहर को बर्दाश्त करना होगा। मैं नौकरी से इस्तीफा दे आया। इस्तीफा दे आए? मगर क्यों? क्या आपको कोई दूसरी नौकरी मिल गई है? नहीं, नौकरी वोकरी नहीं मिली, लेकिन फयाज साहब ने कहा है कि वो मेरे लिए दूसरी नौकरी तलाश कर देंगे, और मैं मारे मुरव्वत के उन्हें मना तो कर आया हूं, लेकिन सोचता हूं कि अगर उन्होंने दूसरा इंतजाम कर दिया तो मैं इनकार नहीं करूंगा। क्या फायदा बिला वजह अकड़ दिखाने का। यहां तो नौजवानों को नौकरियां नहीं मिलती। देखो जैद अपना कितना पढ़ा लिखा है और नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा है। अब मुझ जैसे बूढ़े के लिए नौकरी पता नहीं मिलती है नहीं।
कुछ कह भी नहीं सकता कि कितने दिन लगेंगे। लेकिन खतीजा के अब्बा ऐसी चलती हुई नौकरी को क्यों छोड़ा आपने? सुरैया, अब मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं? मैंने उस इदारे में बरसों काम किया है, सब लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। अब ना चाहते हुए भी जिस तरह भी हुआ, मैं और फैयाज साहब एक रिश्ते में बंध गए। वो अपनी बेटी को माने या ना माने, उनका वक्ती गुस्सा है, और ऐसे रिश्ते गुस्से से खत्म नहीं हो जाते। मैं उनकी बेटी का ससुर हूं और वो मेरे समधी। अब इस तरह एक ही दफ्तर में मेरा उनके अंडर काम करना हम दोनों के लिए ठीक नहीं। अब ये बात एक ना एक दिन तो दुनिया पर खुल जाएगी। तो लोगों के सवालात का जवाब देने की बजाय मैंने सोचा कि मैं खुद ही नौकरी छोड़ देता हूं। अच्छा, आपने उनको वलीमे की तो दावत दी है ना? आएंगे ना वो? कोई आसार नहीं लगते। The number you've dialed is not responding at the moment. Please try later. मुझे पता है कि तुम कितनी खुदगर्ज और जिद्दी हो। ऐसे माहौल में तुम्हारा गुजारा हो ही नहीं सकता। Yes, you're right, Mom. आप मुझे वाकई बहुत अच्छी तरह से जानती हैं और आप ये भी जानती हैं कि जैद के साथ मेरी शादी का फैसला गलत है। तो प्लीज समझाए ना डैड को। मेरा और जैद का कोई मैच नहीं है, आप खुद सोचें। भाभी, मैं कब से आपको आवाजें दे रही हूँ, आप सुन ही नहीं रही। मेरा नाम नैना है तो आप मेरे बड़े भाई की बीवी ही ना। भाभी ही कहूंगी, नाम थोड़ी ना लूंगी आपका। ये ले, ये अब्बा ने दिए हैं। वो चाहते हैं कि आप मेरे साथ बाजार चलें और कल के फंक्शन के लिए अच्छा सा जोड़ा लेना।
जरूरत नहीं है इसकी। कैसे जरूरत नहीं है? कल वलीमे का फंक्शन है, घर में इतने सारे मेहमान होंगे, अगर दुल्हन ही तैयार नहीं होगी तो लोग कितनी बातें बनाएंगे। भाभी, मेरा कोई हक नहीं है आपको नसीहत करने का, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट तो कर सकती हूँ ना। हमारे घर में वैसे ही इतनी टेंशन है। अब्बा इकलौते कमाने वाले हैं और आज उनकी नौकरी भी चली गई है। इसके बावजूद भी वो अपनी तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि जो हरकत हुई है उसे कुछ हद तक सुधार सकें। अब आप इस तरह नखरे दिखाकर अब्बा की कोशिशों पर पानी ना फेर। प्लीज मजीद तमाशा ना बनवाएं उनका। बाजार तो आपको चलना होगा, जोड़ा भी लेना होगा और तैयार भी होना होगा। ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। ठीक है, तुम निभाओ अपनी जिम्मेदारी, मैं कुछ नहीं कहूंगी। क्या मतलब? मेरा मतलब ये कि मेरा मूड नहीं है शॉपिंग करने जाने का, ना बाजार जाने का। तुम जो लाओगी मैं पहन लूंगी। चलो ये भी ठीक है, कम से कम आप मानी तो सही। वाह भाई वाह, यानी शर्मिंदगी नाम तक को नहीं, उल्टा हमें ही वलीमे की दावत देने आ गए। ये तक तो हुआ नहीं कि मुझसे माजरत ही कर लेते, और आए भी उस वक्त जब मैं घर पे मौजूद नहीं था। बेटा ध्यान से लिखो, सारा लाइन से नीचे निकल रहा। माफ करना, तुम्हारे अब्बा को मैं बहुत माकूल और समझदार इंसान समझता था। मुझे नहीं पता था कि वो अपने आवारा बेटे की मोहब्बत में खुद को इतनी जल्दी बदल देंगे। एक तो घर से भागी हुई लड़की को बहू तस्लीम कर लिया, और अब उसे फख्र से दुनिया वालों के सामने पेश भी कर रहे हैं। वाह क्या बात है। उनकी जगह अगर मैं होता और मेरी किसी नालायक औलाद ने ऐसी हरकत की होती तो जूतियों से मार मार के उसे सीधा कर देता। इतना नहीं तो कम से कम घर से बाहर ही निकाल देता उसे मैं। हाँ देखो, इसे यूं गोल करके मोड़ देते, फिर सही से जीम बनता है। अरे मैं कुछ बकवास कर रहा हूँ, तुम सुन भी रही हो या नहीं? आप देख तो रहे, मैं बच्चों को होमवर्क करा रही हूँ। और वैसे भी मुझसे ये सब कुछ कहने का फायदा क्या है? वो मुझे वलीमे की दावत देने के लिए आए थे, और मैंने कौन सा जाने की हामी भर लिया। नहीं जा रही हूं मैं वहां पर, आप तसल्ली रखें। हाँ बेटा शाबाश, बिल्कुल इसी तरह से लिखना था लाइन के ऊपर। अच्छा है ना, मुझे एक और भी पसंद आया था, मगर वो बहुत महंगा था, पूरे 7,000 रुपए मांग रहा था। शबाना,
आई अम्मा। मॉम, मेरे पास डिनर पे पहनने के लिए कुछ नहीं है। कहने के इतने सारे कपड़े हैं तुम्हारे, और इनमें से तो कुछ ऐसे हैं जिन्हें तुमने एक बार भी नहीं पहना। और ये सारे कपड़े तुमने अपनी पसंद से खरीदे थे ना? हाँ, मैंने अपनी पसंद से लिए तो थे, लेकिन अब मुझे नहीं पसंद। इसमें से कुछ का कलर मुझे सूट नहीं करता एंड आई जस्ट डोंट लाइक दिस स्टफ। मॉम, आप प्लीज इसको फेंक दीजिए। और कुछ सामान तो 1 महीने से वहां पे लटका हुआ है, आप उसको निकाल के भी फेंक दीजिएगा। ये सारे ब्रांडेड ड्रेसेस हैं तुम्हारे, इन पे इतना पैसा खर्च हुआ है। ठीक है, हम अफोर्ड कर सकते हैं, बट एटलीस्ट बेटा 1 या 2 बार तो पहन लो, फिर बेशक फेंक देना। मॉम प्लीज, मैं ये सामान नहीं यूज कर सकती। जो चीज मेरे दिल को पसंद नहीं आ रही, मैं उसे क्यों यूज करूं क्योंकि सिर्फ उस पर कुछ पैसे खर्च हो गए। आप प्लीज टिपिकल मॉम की तरह मुझसे बातें मत किया करें। कल ये सामान यहाँ से गायब हो जाना चाहिए। आई रियली नीड टू गो शॉपिंग। The number you've dialed is not responding at the moment. Please try later. राइला, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी तबीयत तो ठीक है, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्या हुआ है? यही तो नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है। अगर पता चल जाए तो मुझे सुकून ना आ जाए। पता नहीं नैना वहां किस हाल में होगी। उसने अपना फोन भी बंद किया हुआ है। मैंने तुम्हें मना किया था कि उससे कोई राब्ता ना करना, और तुम बास क्यों नहीं आ रही बार बार फोन करने से उसे? मैं उससे राब्ता इसलिए नहीं कर रही कि
मुझे उससे कोई ताल्लुक रखना है, लेकिन माँ होने के नाते मेरा इतना हक तो बनता है ना कि मुझे मालूम हो कि वो किस हाल में है, वो लोग उसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं। फयाज, बस मुझे एक बार पता चल जाए कि वो ठीक है और वो उसके साथ कोई बुरा सलूक नहीं कर रहे, तो मेरे दिल को सुकून मिल जाए। तुम्हारी तसल्ली के लिए बता रहा हूं कि उसके साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही। हमीद साहब आए थे वलीमे के लिए इनवाइट करने। वलीमा? नैना का वलीमा? हाँ, मैंने इनकार कर दिया है। हमारे वहां जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हें सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि तुम खुद को संभालो। नैना आप अपनी जिंदगी शुरू कर चुकी है, एक ऐसी जिंदगी जिसमें वो बहुत खुश है और अपनी खुशियों में मगन भी है। अगर वह फोन बंद करके बैठी है तो इसका मतलब है वो हमसे राब्ता नहीं रखना चाहती। ये बात तुम जितनी जल्दी खुद को समझा लो उतना ही अच्छा है। ये देखो मेरी औकात। आधी रात को बाहर से खजल ख्वार होके आया हूं और ये बचा कुचा खाना खुद गर्म करके खा रहा हूं। मिस नैना फयाज, इतनी नाकदरी नहीं थी मेरी इस घर में। ये तुम्हारे कदमों की बरकत है कि अपने घर वालों के सामने जलील होकर रह गया हूं। मेरा दिल था किसी को इतनी तौफीक नहीं होती कि उठ के खाना गर्म कर दे। ठीक है, कर लो मेरे साथ कुत्तों वाली। मेरे वक्त भी बदला जब मेरी नौकरी लगेगी। ये देखो मेरी औकात। आधी रात को बाहर से खजल ख्वार होके आया हूं और ये बचा कुचा खाना खुद गर्म करके खा रहा हूं। मिस नैना फयाज, इतनी नाकदरी नहीं थी मेरी इस घर में। ये तुम्हारे कदमों की बरकत है कि अपने घर वालों के सामने जलील होकर रह गया हूं। और जैसे मुझे तो मेडल्स मिले हैं ना, घर से बेघर हो गई हूं मैं। मुझे सब कुछ सुनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, लेकिन मेरे साथ जो कुछ भी है उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो। अच्छा, तो सारा इल्जाम मुझे दे रहे हो? जैसे ये सब मेरी प्लानिंग थी, जैसे मैं चाहती थी कि तुम जैसे फटीचर इंसान के साथ इस फटीचर घर में अपनी जिंदगी बर्बाद करूं। फटीचर इंसान? फटीचर घर? तो चली क्यों नहीं जाती अपने बाप के आलीशान घर में, अगर तुम्हें घुसने दे तो? अरे बजाय कि मेरे सामने मेरे घर वालों की शुक्रगुजार हो, उन्होंने तुम्हें उस वक्त सहारा दिया जब तुम्हारे घर वाले नजरें फेंक चुके थे। तुम मेरे सामने उन्हें फटीचर कह रही हो। तुम्हारे पेरेंट्स फटीचर हैं क्योंकि उनका खून सफेद हो गया। अरे मेरे घर वाले मुझसे लाख नाराज थे, लेकिन फिर भी मुझे घर से निकाला नहीं, क्योंकि मेरे साथ साथ तुम्हें भी घर में घुसा लिया। क्या शोर मचा रखा है तुम दोनों ने, और रात के इस पहर क्या कर रहे हो? इतना सब कुछ हो गया, लेकिन तुम लोगों की आशिकी को करार नहीं आया। क्या कह रही है माँ? मैं तो खाना गर्म कर रहा था। हाँ, तो ये तुम्हारे पीछे पीछे आ गई है। माना कि तुम दोनों का निकाह हो गया है, लेकिन दुनिया वालों को तो इस बात की खबर नहीं है ना अभी। एक दिन तुम दोनों सब्र नहीं कर सकते? और तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारी नई जिंदगी शुरू करवाने का फैसला कर तो लिया है, और तुम लड़की, माना कि तुम बहुत आजाद ख्याल घराने से आई हो, लेकिन हम लोग सफेद पोश लोग हैं, भरम में जीते हैं। हमारे यहाँ ये सब कुछ नहीं होता।
अगर तुम्हें इतनी ही बेताबी हो रही थी जिस दिन तुमने इस घर में कदम रखा था, उसी दिन जैद के कमरे में चली जाती ना। ना पूरी बात तो सुन ले, अंदाजे लगाने से चुप पहले। करो तुम। मेरा जवान बेटी वाला घर है, यहां पर बेहयाई ये तमाशे नहीं होंगे। एक दिन के लिए तुम दोनों खुद को लगाम दो। और जाओ अपने कमरे में। सुरैया, अरे भाई सुरैया, नाश्ता ले आओ, या तुम समझती हो कि इस बेकार आदमी को अब नाश्ते की भी जरूरत नहीं रही? जल्दी करो। अब्बा, वो मैं कॉलेज जा रहा था। तो जाओ बेटा जाओ। पैसे तो दे दें। हारिस, इतने बड़े हो गए, कॉलेज जाने लगे हो, लेकिन स्कूल जाने वाली आदतें ना गई तुमसे। अब्बा, मैं स्कूल जाऊं या कॉलेज, आने जाने का किराया तो आपसे लेना पड़ेगा ना। जैद में कम से कम ये आदत बहुत अच्छी थी कि वो कॉलेज तो क्या, मैट्रिक के जमाने से ही आधा खर्चा अपना खुद उठाता था। कभी ट्यूशन करके, कभी शाम को कुछ छोटी मोटी नौकरी करके। तुम तो उससे भी गए गुजरे। अब्बा, मेरी पढ़ाई ज्यादा मुश्किल है, और फिर मैं आपको हर साल जैद भाई से अच्छा रिजल्ट लाके देता हूं कि नहीं? अच्छा भाई, लो पकड़ो, ये लो पकड़ो। सिर्फ 50 रुपए? कम से कम 100 रुपए तो दें। लाओ इधर दो, ये लो 100 रुपए और जाओ। अब्बा, आपसे एक और बात करनी थी। अब क्या है? वो कल वलीमे में पहनने के लिए मेरे पास कोई नया जोड़ा नहीं है। तो कोई बात नहीं है, क्या जरूरत? मेरी बात सुनो हारिस, वो जिसका वलीमा है उसे ये फिक्र करते हुए देखा है तुमने? नहीं ना, तो तुम क्यों दुबले हुए जा रहे हो? ये वलीमा महज खाना पूरी के लिए किया जा रहा है, अपने आपे से बाहर होने की कोई जरूरत नहीं। जाओ। अच्छा सुनो, वो जाते हुए अपनी मां से कहो कि मुझे नाश्ता तो दे दे, भूख लग रही है। जी अम्मा। सर फैयाज, अल्लाह करे को नौकरी का इंतजाम कर दिया हुआ। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अमित साहब आप? अल्लाह का बहुत फजल है। आपकी तबीयत कैसी है सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अमित साहब। मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया था कि मैंने 2-3 जगह आपकी जॉब के लिए बात की है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका काम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। अमित साहब, अपनी बहू से कहिएगा कि अपना फोन ऑन कर ले, उसकी माँ उससे बात करना चाहती है। जी जी बेहतर, मैं कहता हूं उससे। अल्लाह हाफिज। शुक्र है अल्लाह तेरा। अगर तुम बिजी नहीं हो तो आज मूवी पे चले? Why not? वैसे भी मैंने कहा बिजी होने। मेरी तो बस यही मसरूफियत है, एक जगह से दूसरी जगह जॉब ढूंढते रहना। व्हाट? जैद, तुम जॉबलेस हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
Come on यार, we're friends. और दोस्तों से कहने में क्या शर्माना? नहीं, शर्माने वाली क्या बात है? जो बात सच है वो सच है। मैं बता के क्या करता? वैसे भी इतने अच्छे बात तो मिली थी, तो मैंने सोचा तुमसे अच्छी अच्छी बातें करूं। तुम कल ही पापा के ऑफिस आना। वैसे भी तुमने जॉब के लिए इंटरव्यू तो दिया था ना वहाँ पे? दिया था, लेकिन होप कोई नहीं है। कैसे होप नहीं होगी जब मैं पापा से खुद बात करूंगी? तुम कल 11 बजे ऑफिस आ जाना, मैं भी इस वक्त आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच सोनिया, मुझे वाकई इस जॉब की बहुत जरूरत है। तुम बहुत अच्छी हो, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। हाँ, मैं रूबी जैसी हसीन जो नहीं थी। रूबी किस एंगल से तुम्हें हसीन लगती थी? हाँ, वो प्लानर बहुत अच्छी थी। पता नहीं उसने ऐसी गेम खेली कि तुम्हें लगने लगा कि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, और तुमने उसकी बात पे यकीन भी कर लिया। तो तुम मुझे यकीन दिला देते कि तुम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। इस वक्त तुमने बहुत क्लियरली कह दिया था कि तुम मुझे सिर्फ एक दोस्त समझते हो। तो मैं गुस्से में आ गया था। मुझे लगा तुम उसकी बातों पर यकीन कर रही हो, मुझ पर शक कर रही हो, तो मैं क्यों सफाई दूं? इसलिए मैंने भी गुस्से में कह दिया कि हाँ, है मेरा अफेयर उसके साथ। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि अगर तुम्हें मुझ पे शक हो गया था तो मुझे तुम्हें प्यार से समझाना चाहिए था, तुम्हारा शक दूर करना चाहिए था। जब तक ये एहसास हुआ बहुत देर हो चुकी थी। तुम पाकिस्तान छोड़कर चली गई थी। हाँ, मैं बहुत डिसहार्टन हो गई थी। मेरा रूबी से कोई ताल्लुक नहीं था। तुम्हारे जाने के बाद कभी उससे बात भी नहीं की मैंने। बस तुम्हें ढूंढता रहा मैं। अच्छा ठीक है, अब तो रूबी नहीं है ना हमारे दरमियान, और अब मैं भी वापस आ गई हूँ। हम सब भूल जाएंगे। आपने बुलाया? हाँ बेटा, बैठो। नाश्ता कर लिया? जी। अच्छा बेटा, तुम्हारे डैड का फोन आया था। तुम्हारे अम्मी अब्बू मुसलसल फोन कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा फोन बंद जा रहा है। बेटा, जब कोई मुसलसल दस्तक दे रहा हो तो बंद दरवाजे खोल दिया करते हैं, और खास तौर पर उस सूरत में जब दस्तक देने वाला बहुत अपना हो। हैं? जी। कल तुम पापा के ऑफिस मत आना भूलना। हाँ हाँ, बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। थैंक यू सो मच सोनिया। और सच बताऊं, इस तरह तुमसे फेवर लेना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। कम ऑन यार ज़ैद, we're friends, और ऐसे फेवर लेना तो नहीं कहते। देखो ना, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं। अरे नहीं, तुम क्यों तकलीफ करती हो? मुझे तो आदत है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। अब तुम अपनी पुरानी आदतें भूल जाओ। मैं जो आ गई हूँ, आओ चलो। ज़ैद,
अच्छा हुआ मुझे तुम मिल गए, कि फोन तो तुम मेरा उठा नहीं रहे। तुम ये क्या कर रही हो? तुम घर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अब इत्तेफाक से तुम मुझे मिल ही गए हो, तो बात किए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जैद, हु इज शी? रिश्तेदार है, दूर की। हाँ, बहुत दूर की, लेकिन इतनी भी दूर की नहीं कि इतनी बड़ी बात हो जाए और मैं तुम्हें मुबारकबाद ना दे सकूं। कम से कम फोन तो उठा लो मेरा। तुम दोनों को मुबारकबाद देने के लिए कॉल कर रही थी, कुछ और नहीं कहना था। देखो यहाँ इतना रास्ते में खड़े हो कि तुमसे बात नहीं कर सकता। तुम घर जाओ, मैं बात करता हूँ। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जा रही हूँ, लेकिन कल आऊंगी जरूर तुम्हारे वलीमे पे भाभी के साथ। What? आप इनकी दोस्त है ना? आपको नहीं पता कि अभी 2 दिन पहले इनकी शादी हुई है? और सिर्फ शादी नहीं, लव मैरिज। What? जमाने भर से टक्कर लेके इन्होंने लव मैरिज किया। आपको नहीं बुलाया इन्होंने वलीमे पे? है ना मेरी जान, मेरी बच्ची? मॉम आप कैसी हैं? मेरी छोड़ो, मैं तो ठीक हूँ। तुम बताओ कैसी हो? खुश तो हो ना बेटा? खुश? तुम जो चाहती थी वो हो तो गया, चाहे उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए था। बचपन से अपनी सारी जिद्दें, सारी फरमाइशें मनवाती आई हो तुम। लो बेटा, एक बार फिर मैंने और तुम्हारे डैड ने तुम्हारी जिद के सामने अपने घुटने टेक दिए। काश आप लोगों ने कोशिश की होती ये जानने की कि मेरी जिद थी या हिमाकत, इसकी वजह से मैं सिचुएशन में फंस गई। अगर आपको मुझसे मोहब्बत होती ना, तो आप दोनों मुझे सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करते, मुझे बचाते, ना कि खुद मुझे धक्का देकर डूबने के लिए छोड़ आते। अब छोड़ो बेटा, किसने किसको डुबोया। अच्छा, कल तुम्हारा वलीमा है, दुल्हन बनेगी मेरी बेटी। जी, आपकी और डैड की मेहरबानी की वजह से। आज मैं देख सकती, काश आप सच्चाई देख सकते।